वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया ये चैप्टर जो चल रहा है उसमें आज हम रिलेशनशिप बिटवीन पीएच और पीओएच ये देखने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हमने पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है ये देखा है, तो वो वीडियो में आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि पीएच और पीओएच क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में हम पीएच और पीओएच के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखने वाले हैं। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसा आएगा, देखिए, प्रूव दैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, जो पहला पॉइंट रहेगा आपके बुक में जो दिया गया है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा है, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। बच्चों, यहाँ पर H3O पॉजिटिव की जगह पर आप H पॉजिटिव लिख सकते हो। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। इसको क्या कहा गया है कि KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर KW की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर -14। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में रखेंगे, KW की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन की साइड चेंज की है, जो राइट साइड में उसे लेफ्ट में ले लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के दोनों साइड में हमको लॉग लेना है, तो इसको हम पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे, टेकिंग लोगैरिथम ऑफ बोथ द साइड्स। बच्चों, यहाँ पर लॉग का बहुत ही सिंपल रूल है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोज आपको लॉग A मल्टीप्लाइड बाय B ये सॉल्व करना है। तो मैथ्स का रूल क्या है बच्चों कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो जब उसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। ओके, और लॉग के बेस पर हमेशा 10 होता ही है, लॉग टू द बेस 10A प्लस लॉग टू द बेस 10B, ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम लॉग लेंगे, टेकिंग लोगैरिथम ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये पॉइंट नंबर 3 होगा। तो लॉग लेने के बाद आपको ये इक्वेशन ऐसे दिखेगा, log to the base 10 H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन प्लस log to the base 10 OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -14। अब ये -14 कैसे आया बच्चों, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि राइट साइड में, इक्वेशन के राइट साइड में देखिए आप, लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ है, यहाँ पर H3O पॉजिटिव multiplied by OH negative concentration is equal to 1 into 10 to the power -14। जब हमने log लिया दोनों साइड में तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई थी, देखिए, log H3O पॉजिटिव, देखो बच्चों टू द बेस 10 ये हमेशा होता ही है, ये लिखे भी तो चलेगा नहीं भी लिखे तो चलेगा, प्लस क्योंकि ज़रब का जो था मल्टीप्लिकेशन अब काय में कन्वर्ट होगा, एडिशन में, log OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अब ये 1 है तो log ऑफ 1 लेंगे प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -14, बेस पर 10 है वो नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो अब एक का जो log होगा, 1 का log, ये 0 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो बच गया कि फिर log 10 टू द पावर -14 ये बच गया।
तो ये जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर -14 ये जो पावर है इसको लॉग के रूल के हिसाब से लॉग से पहले लेना पड़ेगा इस तरह से, यानी ये -14 log 10 ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि जो 10 है इसका लॉग यानी कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 आएगा। और जब आप 10 के 0 में देखेंगे तो वहाँ पर 0 दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -14 log 10 कितना है, 1 है, तो आंसर आ रहा है -14। ओके, तो इस तरह से ये -14 आ गया है। अब फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसा ऐड कीजिए कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन। इस इक्वेशन को के दोनों साइड को आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर प्लस लॉग था तो ये अब माइनस हो गया, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर खास तौर पर हमने प्लस साइन को एज इट इज रखा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद माइनस लॉग टू द बेस 10 OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में ले लिया है पूरे टर्म को, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया 14, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। आप दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, इसको पॉइंट नंबर 5 बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3.16 एंड 3.17, एक्चुअली ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ पर जो पीएच और पीओएच के जो इक्वेशन थे, कौन से इक्वेशन थे देखिए, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये एक इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन क्या था, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो एग्जाम में आप फ्रॉम इक्वेशन 3.16 3.17 ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि आप ये लिखेंगे कि वी नो दैट pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिखेंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन। तो माइनस लॉग H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव का आप उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, pH रखेंगे, और माइनस लॉग OH नेगेटिव की वैल्यू आप क्या रखेंगे, POH रखेंगे। तो इस तरह से pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 ये प्रूव हो गया है। तो 2 मार्क के लिए आपको ये इतना लिखना है। समझ में आ गया है आपको ये? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।